दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भाई जो परेशानी थी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, वो तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है बिहार सरकार ने। कई बातें हैं इसके पीछे। हाईकोर्ट के भी जो आदेश हैं वो पारित हो गया है। उस तरफ से भी जो संज्ञान दिया गया था, उनको सूचना दी गई थी हाईकोर्ट में, और उसके बाबत ये कार्रवाई हुई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है कि भाई हमने तो कल ही फैसला ले लिया था, हाईकोर्ट ने आज अपना डिसीजन दिया है, हमने कल ही यह फैसला ले लिया था कि जब तक सक्षमता परीक्षा पूर्णतः सभी परीक्षाएं जो हैं वो पूर्ण न हो जाएं, तब तक इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई भी मामला स्थगित किया जाएगा। तो चलिए हम सुनते हैं कि शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार जी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बाबत, हम आपको सुनवाते हैं। कि बहुत ये संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसकी वजह है कि बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफर नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे। तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज कि जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा। क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी, और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसका पुनर्विचार भी कर रहे हैं, और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं, और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे। और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहां पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः, अभी काफी लोग संतुष्ट हैं लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया है। कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि उसमें जो पिटिशनर्स थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है,
किसी भी तरह की, उनको कुछ पेटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं। उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया था। सर, यह नीति नहीं बनेगी कि फिर से जो बनी हुई है इसमें कुछ चेंजेस होगा? हमने कहा कि ज्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। इस उपमंडल को लेकर के जो पुरुष शिक्षक थे वो कहीं नजर आए थे, तो उस पर क्या करेंगे? वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने ऐसा तो नहीं, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिससैटिस्फैक्शन नहीं हो। तो ये 5 चरणों में जो सक्षमता परीक्षा है वो लिया जा रहा है और ऐसे में जो परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो अभी कई परीक्षाएं हैं, 2 चरण के और हैं या 3 चरण के और हैं, जिसमें इसका शेड्यूल अभी निर्धारित नहीं हो पाया है, जिसके वजह से ये डिसीजन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ और इसमें परिवर्तन होता है, क्या इसके पहले भी ये परीक्षाएं जो है वो हो जाएंगी। हालांकि अब ये लग रहा है कि अब नए वर्ष में ही ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो अब सामने आ पाएगा। तो जिन शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को परेशानी हो रही थी कि भाई अब यहाँ से वहाँ करना होगा उन्हें, अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की उम्मीद जाग रही थी, या फिर वैसे लोग जो अपने जगह पर स्थापित हो चुके थे उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ा था कि पता नहीं कहाँ मिलेगा, किस जोन में मिलेगा, किस सब डिवीज़न में मिलेगा, तो ऐसे में उन्हें अब थोड़ी सी राहत महसूस होगी। तो चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि सरकार के और भी डिसीजन जो हैं वो किस तरह से आते हैं शिक्षकों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।